आज आपको जान के प्रसन्नता होनी चाहिए कि भारत के अंदर खुलने वाला पहला स्वदेशी बैंक, यानी कि अपनी पूंजी का अपना बैंक, पैसा हमारा रखें हम अंग्रेजों की तिजोरियों में जाकर के हम रख दें, तिजोरियों की चाबी उनके पास में, तुम चाहो जैसा उपयोग करो इस पैसे का। ना, आर्य समाज के शिष्यों ने लाहौर के अंदर ये सोचा कि जब पैसा हमारा है तो तिजोरी भी हमारी होनी चाहिए। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि भारत का जो पहला स्वदेशी पूंजी का बैंक खुला था वो भी आर्य समाज लाहौर के द्वारा ही खोला गया था। नाम आप सब जानते हैं, लेकिन इस कनेक्शन का आपको जानकारी नहीं होगी। उस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। ये पहला स्वदेशी बैंक था। और उस पंजाब नेशनल बैंक को देखने के लिए महाराजा बड़ौदा वहां पर आए लाहौर के आर्य समाज के उत्सव पे, जैसे आज आपका उत्सव हो रहा है। देखें से भी आर्य समाज नैरोबी क्या क्या गतिविधि चला रहा है। महाराजा बड़ौदा आए, उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे हम भी अपने राज्य का पैसा अंग्रेजों के बैंकों में क्यों रखें। उन्होंने बड़ौदा में जाते ही दूसरा बैंक खोला। बताओ अब उसका नाम क्या था? देखो कितनी जल्दी से पकड़ा आपने, ठीक है। और इसके बाद में एक और बैंक खुला भारत में, वो खोला आप ही की धरती से जाने वाले महानुभाव ने। उनका नाम है नानजी कालिदास मेहता। बोलो उनके बैंक का नाम क्या था? नहीं मालूम ना? जानकारी होनी चाहिए। देना बैंक, सुना है ना नाम? जी सुना है। ये सब चीजें क्यों हो रही थी? सुनिए, ये सब चीजें हो रही थी ऋषिदान की प्रेरणा से। अपने आप कुछ नहीं हुआ करता। भारत में अनाथालय नहीं थे, अनाथालय केवल क्रिश्चियंस की हुआ करते थे। और भारत सरकार का, अंग्रेजी सरकार का एक लॉ था, वो लॉ ये कहता था अगर किसी की माता पिता की डेथ हो जाए तो उसका बेटा, उसका बच्चा जो है ऑटोमेटिकली फादर, उसका चर्च का फादर हो जाता। फादर मींस यही था। अरे ये क्या मतलब हुआ भाई, बच्चा हमारा और ऐसे कैसे ही क्रिश्चियन मिशनरीज का हो जाएगा? बोले नियम ये है जी, हम क्या करें। तो फिर आर्य समाज के नेता, नाम तो आप सब जानते हैं उनका, लाला लाजपत राय। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लाला लाजपत राय एडवोकेट थे। उन्होंने जब हिमाचल में भूकंप आया और कुछ बच्चे अनाथ हुए, उनको कहा कि उनको हमें दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने देने से मना कर दिया, नहीं दे सकते, क्रिश्चियन मिशनरीज के उस होम्स में जाएंगे और चर्च का फादर इनका नेचुरल फादर होगा। अरे ऐसे कैसे होगा भाई, हिंदू बच्चे हैं वो क्यों वहां क्यों जाएंगे? तो बोले तुम्हारे अनाथालय हैं क्या? क्वेश्चन आया। पर क्वेश्चन का आंसर भी देने के लिए लाला लाजपत राय को सोचना नहीं पड़ा। लाला लाजपत राय ने कोर्ट में उसी समय एफिडेविट दिया कि हिसार में जो मेरी कोठी है, मैं आज ही उसको आर्य अनाथालय को दान करता हूं। आज से ही हमारा अनाथालय शुरू है। और अंग्रेज उस जज ने एक ऑर्डर पास किया कि अगर हिंदू बच्चा होगा तो उसको पहले ऑफर आर्य समाज के अनाथालय को दी जाएगा। अगर वो लेने से मना कर दे, केवल तब ही क्रिश्चियन मिशनरी इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। देखिए कितनी बड़ी से बड़ी क्रांति हिंदू समाज के अंदर आने वाले समय में आर्य समाज के द्वारा हो रही थी। ये मेरा कोई, मैं अगर बोलता जाऊं तो 2-3 घंटे अलग बात है, मैं नहीं कहूंगा इसमें मुझे, क्योंकि सुनना भी क्षमता से अधिक संभव नहीं हुआ करता है। बंधुओं, मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर आकर के हम पर बहुत बड़ी कृपा की थी। अगर वो यहाँ ना आते तो आज हमारा धर्म हमारे हाथ में ना होता। हमारे हाथ में भी एक लाल किताब होती जिसको पढ़ करके हम कहाँ होते कहाँ नहीं है मुझे मालूम नहीं है। इसलिए ऋषिदान को स्मरण करो। अगर वो इस धरती पे उनके विचार लेकर के हमारे पूर्वज ना आते तो शायद हम इस रूप में तो यहाँ पर नहीं होते। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। स्वामी भवानीदास जी के जीवन को पढ़िए, स्वामी शंकरानंद जी के जीवन को पढ़िए, भाई परमानंद जी के जीवन को पढ़िए। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, महात्मा गांधी तो आप ही की धरती पर थे, साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी तो एडवोकेसी कर रहे थे। भाई परमानंद आए यहां पे साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी लिखते हैं, मुझे काम सौंपा गया, भाई परमानंद भारत से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, आप उनको रिसीव कर लीजिएगा। मैं उनको रिसीव करने चला गया। स्वामी जी को आधी घटना सुनाई थी, पूरी सुना रहा हूं। तो मैं जब उनको रिसीव करने गया तो मैंने उनका सामान अपने कंधों पे रखा, बक्सा हाथ में उठाया और उनको अपने घर पर लेकर के आ गया। अगली शाम जब भाई परमानंद का प्रवचन हुआ वहां पर, तब मुझे गर्व हुआ कि मैं कितने महान विद्वान का सामान अपने कंधों पर ढो करके लेके आया हूं। तब मुझे गर्व हुआ। उससे पहले तो मुझे लग रहा था मैं किसी की नौकरी करने गया हूं। और अब आगे सुन लीजिएगा जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। इस धरती से महात्मा गांधी का भारत में पुनः जाने का अगर कोई कारण बना तो वो भाई परमानंद और महात्मा गांधी के निवास पर रह करके उनकी ये प्रेरणा कि गांधी जी जो काम आप यहाँ पर कर रहे हैं इस देश में आकर के, वस्तुतः इस काम की आवश्यकता तो अभी अपने देश को आजाद कराने के लिए है, इसलिए आपकी जरूरत अब यहाँ नहीं वहां पर है। और उस भाई परमानंद जो स्वामी दयानंद के शिष्य थे, वो ही महात्मा गांधी को प्रेरणा देकर के यहां से भारत लेकर के गए। आगे का इतिहास आप सब जानते हैं।
बंधुओं, आज इस देश में जो ज़रूरत है, मैं अब उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस देश की आज बड़ी समस्याएं हैं। परिवार स्कैटर्ड हो रहे हैं, टूट रहे हैं। हम देखते रहें, वो भी तो उसी ईश्वर के बनाए मनुष्य हैं। अगर उनको कोई प्रेरणा देने वाला ना है तो कम से कम हम उस जिम्मेदारी को आज निभाएं। छोटे छोटे बच्चे आज नशे के अंदर ग्रसित हो रहे हैं। इस पूरे अफ्रीका की एक बहुत बड़ी समस्या है और हो नहीं रहे हैं बंधुओं। शासन के लोगों ने उनको यहां तक पहुंचा दिया है कि ये नशा करें और हम शासन करते रहें। मुझे लगता है आर्य समाज जैसी सोसाइटीज को अपनी इस जिम्मेदारी को अब निभाने के लिए आगे आना चाहिए। हमारे दो कर्तव्य हम हमेशा ध्यान रखें, एक मेरा निजी परिवार के लिए और एक मेरा जिस परिवार के साथ मेरा ताल्लुक है। क्या मैं उससे अपने आप को आज अलग करके देख सकता हूं? नहीं देख सकता। इसलिए आज थोड़ा सा मन में अपने विचार लेकर के चलिएगा कि अब मैं जिस धरती पर रह रहा हूं, एक उदाहरण दूंगा आपको एक व्यक्ति का। एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ चाइना में और वो रहने के लिए चले गए अमेरिका में। और जब अमेरिका रहने के लिए गए तो उस समय उनके किसी मिशनरी के साथ उनके संबंध हो गए। और जब मिशनरी के साथ संबंध हो गए तो उनको यह बताया किसी मिशनरी ने कि भाई, आपसे मैं ये अपेक्षा करता हूं कि किसी ऐसी जगह जाकर के बाइबल को पहुंचाने का काम करो जहां तक अभी बाइबल पहुंची नहीं है। और उसका नाम था जॉन एलन चाउ, और जो 2018 में अक्टूबर में जिसकी डेथ हुई। थोड़ा सा आराम से सुनिएगा घटना को। उसने पूरी खोजबीन शुरू करी कि पूरी दुनिया में बाइबल कहाँ नहीं पहुंची है, मुझे वहां पहुंचानी है। खोजबीन करते करते वो भारत पहुंचा और भारत का एक अंडमान आइलैंड है, आप जानते हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड, उसका एक टापू उसने सर्च करके वेरीफाई किया कि इस टापू पर रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं अभी तक इनके पास बाइबल नहीं पहुंची। वो अमेरिका से चल करके भारत आया, भारत से अंडमान पोर्ट ब्लेयर गया। पोर्ट ब्लेयर में जाने की व्यवस्था नहीं थी, लाइसेंस नहीं मिल सकता था, तो गलत काम करके जैसे भी कुछ लोगों को पैसा देकर के नाव लेकर के उस टापू तक पहुंच गया। और उस टापू पर पहुंच करके, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो अपने टापू पे किसी को आने नहीं देते थे और उन्होंने तीर मार करके उसको मार दिया और वो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरी घटना बनी थी। एलन चाउ डाल करके देखेंगे आपको आ जाएगा। आप कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति अमेरिका से चलता, भारत से आगे अंडमान निकोबार, उसके भी एक निर्जन आइलैंड में जाकर के बाइबल का संदेश पहुंचाना चाहता है। अरे परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा इसी के लिए। हम परमात्मा के दिए वेद के संदेश को कम से कम इस धरती पर पे तो पहुंचा दें। हमें उतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा जितने एलन चाउ ने किया कष्ट। आप किसी से तो प्रेरणा लीजिए। परमपिता परमात्मा ने हमें वेद का ज्ञान दिया और हमें इस धरती पर किन्हीं भी परिस्थितियों में कारण से हमें यहाँ भेज दिया। आज हम यहाँ पर सेटल हो गए। अपने मन में भाव लीजिएगा कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उस परमपिता परमात्मा की वेद वाणी को जन जन तक पहुँचाने के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। आज अपने मन में अगर हम ये संकल्प ले सके ऋषिदान की 200वीं जयंती पर, मुझे लगता है कि ये हमारा एक बहुत बड़ा संकल्प होगा। और आप जो काम कर चुके हैं उस पर गर्व कीजिए। छोटा काम नहीं है। इतने बड़े भवनों का बनना, लाखों बच्चों को, आपकी स्त्री समाज स्कूल चला रही है, प्रतिनिधि सभा स्कूल चला रही है, हमारा आयुष्मान नैरोबी के माध्यम से स्कूल चल रहे हैं, हजारों लाखों बच्चों को आप पढ़ा करके ना जाने कहां से कहां पहुंचा चुकी है। आपके लिए गौरव का क्षण है। लेकिन यहां रुकना नहीं। बस आज मैं इतनी सी बात कहूंगा, अब यहां रुकना नहीं है। यहां के आगे बहुत बड़ी दुनिया है। अगर पूरे अफ्रीकन की कंट्रीज की बात करें तो हम 3 कंट्रीज में मुख्य रूप से मौजूद है। 4 कंट्रीज में कह सकते हैं, थोड़ा सा तंजानिया भी बोलें तो, अब जंजीबार बोलें, दार एस सलाम बोलें थोड़ा सा, लेकिन वहाँ भी चैलेंजेस हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी प्रतिनिधि सभा के महानुभाव और हमारे आयुष्मान नैरोबी के जिम्मेदार लोग उन चैलेंजेस को पार कर सकेंगे। युगांडा में, साउथ अफ्रीका में, हमारे केन्या में और मॉरिशस में। लेकिन इसके अलावा जो देश हैं उनका क्या उनको वेद संदेश नहीं पहुँचना चाहिए? आने वाली सदी में हम सब लोग मिलकर के चाहें तो हम अफ्रीका की धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति तक वेद का संदेश पहुंचा सकते हैं। हमें मिलकर के अब उसकी प्लानिंग बनानी है। और बचा हुआ जीवन देखिए, ऋषिदान के 19 साल में उन्होंने जो कर दिया। अब जिनको लगता है मेरे जीवन के अभी 19 साल शेष हैं, कोशिश करिए कि मैं उतना काम कर सकूं जितना ऋषिदान ने 19 साल में कर दिया था। ऋषिदान का तो 40 साल ये पता लगाने में बीत गए कि सत्य क्या है। हमें बिना
मेहनत करे, ऋषिदान की वो सारी सत्य बातें आज यूं की त्यों मालूम है। सत्यार प्रकाश हमारे हाथ में है, वेद हमारे हाथ में है, हर पुस्तक आज हमारे हाथ में है। हमें ऋषिदान जितनी तपस्या नहीं करनी, वहां से हमने शुरू करना है। इसलिए बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे एक अनुरोध करने चला हूं। आर्यसमान नैरोबी ने अपना इतना बड़ा वार्षिकोत्सव मना के सबसे पहले तो हमारे ऊपर एक बड़ा उपकार किया कि हमें इसमें सम्मिलित भागीदारी दी। मैं इसके लिए बहुत बहुत उनका माननीय सैनी साहब का आभारी हूं कि उन्होंने हम सबको इसमें सम्मिलित किया। अगर यहाँ पे सम्मिलित होने का अवसर ना मिलता तो संभवतः इतनी सब चीज़ों की जानकारी मुझे और हम सब साथियों को जो हमारे अलग अलग स्थान से आए शायद ना मिल पाती। एक तो उनका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जो उन्होंने हमसे अपेक्षाएं की हैं यहाँ पर कामों को बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से आज आपके सबके सामने कह सकता हूँ, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, इन क्षेत्रों में आर्य समाज के कामों को बढ़ाने के लिए जिन जिन कार्यों में आपको हमारी भागीदारी की कभी भी आवश्यकता होगी, वो केवल वो नेताओं के बोल के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, घोषणा हो जाया करती हैं, पर वास्तव में जिन जिन चीज़ों में आपको आवश्यकता लगेगी, हम पूरी की पूरी टीम, भारत की पूरी टीम उन सभी कार्यों में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन खड़ी होगी। ऐसा विश्वास रख करके आप इन कामों को आगे बढ़ाइए। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर के काम को हम कर रहे हैं, हमारा अपना कोई निजी काम नहीं है। हमारे पूर्वजों ने भी अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया संसार के हर मनुष्य मात्र के लिए किया। हम यज्ञ करते हैं, सारे संसार के उपकार के लिए करते हैं। विद्यालय खोलते हैं, सारे संसार के उपकार के लिए खोलते हैं। अनाथालय खोलें, उनसे ना जाने किन किन बच्चों का भला होता चला जा रहा है। इसलिए बंधुओं, आइए, आज यही संकल्प का दिवस है, 200वीं जयंती का अवसर है। हम 200वीं जयंती को भूले ना, साथ साथ आर्य समाज का 150 ईयर्स, ये भी छोटा ओकेजन नहीं है। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई और 5 अप्रैल को 2025 को 150 वर्ष पूरे होंगे। और 150 वर्ष के पश्चात आने वाले 150 वर्ष की योजना हम सबके मन में हो, हम सबके संकल्प में हो। और मैं अभी से आपको निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले 2025 में अक्टूबर के अंदर बहुत विशाल समारोह, सारी दुनिया में 33 देशों के अंदर आर्य समाज फिजिकली मौजूद है। फिजिकली का मतलब जैसे भवन है, स्कूल हैं, इस तरह से 33 कंट्रीज में आर्य समाज है। आने वाले समय में हमें भी उन कामों को आगे बढ़ाना है। पर अभी से मेरा निमंत्रण है आप सभी को, आप आइए, अक्टूबर 2025 सारी दुनिया का आर्य समाज इकट्ठा होगा दिल्ली में। बहुत भव्य आयोजन होगा। एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से मिलिए। आप देखिए हम मिलकर के किसके सहयोग कर सकते हैं, किससे सहयोग ले सकते हैं। और अपनी फैमिली को अपने राह पर चलने के लिए जो सबसे पहले मैंने अनुरोध किया है, हमारे में से बहुत महानुभाव मिलते हैं। मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, मेरे नाना जी आर्य समाजी थे, मेरे फोरफादर आर्य समाजी थे, मेरे भाई आर्य समाजी हैं, मेरी माता जी आर्य समाजी, मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, बिना संध्या के भोजन नहीं करते थे। ये अब अपने आपके बच्चे भी ऐसा कह सकें, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी कि आपके बच्चे भी कहें कि मेरे पिताजी आर्य समाजी हैं, मेरी माताजी आर्य समाजी हैं। इसलिए अपने घर में आर्य समाज को जिंदा रखिए, ये हम सबकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। अगर ये यज्ञ की ज्योति बुझ गई, अगर ये यज्ञ की ज्योति मंद पड़ गई, पता नहीं फिर से ऋषिदान इस दुनिया में आकर के उसको जला पाएंगे कि नहीं जला पाएंगे। आज तो उन्होंने जलाई है और आज हमारे हाथ में मशाल सौंपी है। इस मिसाल को बुझने न दें, इसे कमजोर ना पड़ने दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ पर जितने भी अधिकारी वर्ग बैठे हैं, आर्यसमान नैरोबी की पूरी टीम, रात दिन मैंने देखा यहाँ पर काम करते हुए। जब हम सावों में हवन करने के लिए गए और उनके मन में जो कल्पना पैदा हुई, क्यों ना वहां चला जाए जहां पर पहली बार यज्ञ हुआ था। जमीन को ढूंढा, देखा, और बिना परिस्थिति, कुछ था नहीं वहां पे, तो जंगल था, लेकिन वहां भी यज्ञ कुंड बना करके उसी प्रकार से कभी जैसे हमारे पितरों ने यज्ञ किया होगा, हमने उस स्थान पे यज्ञ किया। साथ में एक हमारे जो प्रधान जी बता रहे थे, एक चीज बताना भूल गए, मैन ईटर स्थान है उस जगह का जहां पर हम लोग गए थे। उन्होंने हमें वो स्थान भी लेकर के गए जहां मैन ईटर जो थे, जिनको मारा गया था, उस गुफा तक उनको लेकर के, हम लोग को लेकर के गए। हमारे कुल साहब भी शायद साथ में थे उस समय, या पता नहीं दूसरे सज्जन साथ थे, कौन थे, हाँ, तो वो सब लोगों को साथ में थे हमारे। और वहाँ जाकर के जो थोड़ा सा एहसास हुआ कि उन्होंने किस तपस्या के चलते हम अपने आप को यहाँ स्थापित किया होगा, तो मैं उनकी उस कल्पना को लेकर के, जो उन्होंने कल्पना की है, और उनकी कल्पना ये है कि हम उस स्थान पर एक मोन्यूमेंट डेवलप करें ताकि आने वाली पीढ़ी देख सके कि अफ्रीका की धरती पर आधुनिक काल में पहले यज्ञ होते थे। यहाँ पर आज भी इन जातियों में हर जगह पर यज्ञ का प्रचलन है। आपने कल वीडियो देखी थी, समय मिलेगा तो इस 2 दिन के कार्यक्रम में आपको वीडियोस दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से और दिल्ली की समस्त टीम की ओर से आप सभी को
महर्षि दान की 200वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आर्य स्त्री समाज के 106वें वार्षिकोत्सव अवसर पर उनको भी ये शुभकामनाएं दूंगा और उनसे एक निवेदन जरूर कर लेता हूं मैं कि जो आपने कहा है कि बुक लिख दीजिए, वो बुक लिखी हुई है और वो बुक मैं आपको दूंगा भी। हमारे भुवनेश जी ने उसको पढ़ा है तो मैं अभी उसको भेंट भी करूंगा और मेरी अपेक्षा रहेगी कि थोड़ा सा स्वाध्याय करें। तो अंत में 3 निवेदन कर दूं आर्य समाज को बढ़ाने के लिए, याद कर लीजिएगा। आर्य समाज बढ़ेगा, पहला स्वाध्याय छूट गया है, शुरू कीजिए, हमारे पास समय है। ऋषिदान के ग्रंथों का, दूसरा जिनको भी आपको लगे। तो पहला नंबर है स्वाध्याय का, दूसरा नंबर है संगठन का, यानी संडे को समाज में आना, बस बाकी कुछ नहीं भाई, जो मर्जी हो। मेरा संडे आर्य समाज के लिए है, मुझे सुबह यहां आना ही आना है, इसमें कोई छूट नहीं है। कौन क्या कहता है, किससे क्या बिगड़ी बात भूल जाइए। आर्य समाज मेरा है और मैं आर्य समाज का हूं, बस मेरे लिए इससे मजबूत संबंध और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए संडे बच्चों के साथ यहां पर आना ही है, दूसरा नियम यह बना लीजिए। और तीसरा नियम है संध्या अपने घर पर 5 मिनट की, 6 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता। बैठिए 5 मिनट के लिए ध्यान में, संध्या करिए, संध्या मंत्रों का पाठ करिए। बच्चे बैठेंगे, आपको फॉलो करेंगे। जो आप कर रहे हैं बच्चे केवल उसको फॉलो करते हैं, आपके भाषण को बच्चे नहीं सुनते। जो आप करते हैं बच्चे केवल उसको फॉलो करते हैं। इसलिए संध्या शुरू कीजिए, स्वाध्याय शुरू कीजिए और सत्संग और संगठन यहाँ पर आना शुरू कीजिए। अपने आप आर्य समाज, जब कभी कभी निराशा का भाव आता ना, आर्य समाज कमजोर हो रहा, हो ही नहीं सकता। आर्य समाज कमजोर नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये ईश्वर का काम है। जब तक ईश्वर इस संसार में है तब तक उनका कोई काम कमजोर नहीं हो सकता। मैं कमजोर हो सकता हूं, आर्य समाज की विचारधारा कभी कमजोर नहीं होगी। अगर कोई निराशा हताशा मन में है, उसको आज बिल्कुल यहां फेंक दीजिए। कतई हताशा निराशा की बातें है ही नहीं। हमें फिर से जागना है, फिर से उठना है, उस उत्साह से, उसी साधन के साथ में जिससे हम आगे आर्य समाज को बढ़ाना, उस सारे साधन के साथ में फिर से उठ के खड़े हो जाइए। आज के बाद नैरोबी में, केन्या में आर्य समाज बढ़ेगा 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 और वो निरंतर बढ़ता जाएगा। यही हमारी अपने फोर फादर्स को श्रद्धांजलि होगी और यही हमारे ऋषिदान को श्रद्धांजलि होगी।